अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहरी और इफ्तार की। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में रमजान कुल 63 बार आया, लेकिन जब से आपको नबूवत मिली यानी 40 साल की उम्र में, तब से लेकर आपकी विलादत तक 23 रमजान आए। उनकी जिंदगी सादगी, सब्र और इंसानियत की बेहतरीन मिसाल थी। उनकी हर आदत में हमें इबादत, मोहब्बत और तकवा की तालीम मिलती है। सहरी और इफ्तार भी सिर्फ खाने पीने का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे बरकत, शुक्र और दूसरों की मदद का बेहतरीन पैगाम छुपा हुआ था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सहरी की अहमियत की। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है। उनकी सादगी का आलम यह था कि कभी सिर्फ खजूर और पानी से सहरी फरमाते तो कभी थोड़ा दूध या जौ की रोटी शामिल होती, लेकिन एक बात हमेशा याद रखते, सहरी आखिरी वक्त तक करते और फजीर की अजान से कुछ देर पहले खत्म कर देते। अब जरा सोचिए, उनके घर में कभी कभी खाने को कुछ भी नहीं होता था तो वो सिर्फ पानी पीकर रोजा रख लेते थे। फिर भी उन्होंने कभी सहरी छोड़ना पसंद नहीं किया, क्योंकि सहरी सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं बल्कि रोजे की तैयारी और बरकत का जरिया है। अब बात करते हैं इफ्तार की। इफ्तार के वक्त उनकी आदत थी कि सबसे पहले दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका मनतु वलैका तवक्कलतु वलैका अफ्तारतु, यानी ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरे ही नाम से इफ्तार कर रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से इफ्तार शुरू करते और अगर खजूर मयस्सर न होती तो सिर्फ पानी से इफ्तार कर लेते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जो भी हलाल और पाकीज़ा खाना मयस्सर होता आप उसे ही खा लेते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन कुछ गिजाएं आपको खास तौर पर पसंद थी। आपको खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप ताजा खजूर से इफ्तार फरमाते, अगर न मिलती तो खुश्क खजूर, और अगर वो भी ना होती तो पानी से रोजा खोलते। खास तौर पर अजवा खजूर आपको बहुत पसंद थी और आपने फरमाया कि जिस घर में खजूर होती है वहां कभी फाका नहीं होता। अंगूर, अनार, अंजीर और तरबूज भी आपकी पसंदीदा गिजाओं में शामिल थे। आप तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाना पसंद फरमाते थे। दूध, खास तौर पर गाय और बकरी का, आपको बहुत पसंद था और आप कभी कभी उसमें पानी मिलाकर पीते थे। शहद का भी आप अक्सर इस्तेमाल फरमाते थे, जिसे कुरान में शिफा बताया गया है। गोश्त को आपने दुनिया और जन्नत के खानों का सरदार बताया और आप शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त ज्यादा पसंद फरमाते थे, खास तौर पर बकरी, ऊंट और भेड़ का गोश्त। जौ की रोटी भी आपकी पसंदीदा ग़िज़ा थी, जिसे आप बगैर छाने हुए आटे से तैयार कराते थे और चावल को भी बड़े शौक से खाते थे। फरमाते थे कि अल्लाह ने इसमें बरकत रखी है। ये तमाम ग़िज़ाएं सेहत के लिए भी फायदेमंद है। एक हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज से इफ्तार फरमाते थे जो आग की पकी हुई नहीं होती थी। आप इफ्तार में आग पर पकी हुई चीजों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तार में आग की पकी हुई चीजों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के लिए तशरीफ लाए। उस दिन घर में सिर्फ पानी और कुछ खजूरें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं से इफ्तार फरमाया। इतने में एक जरूरतमंद शख्स दरवाजे पर आया और मदद की गुजारिश की। बिना किसी हिचकिचाहट के आपने अपनी बची हुई खजूरें उस शख्स को दे दी। सहाबाए किराम ने हैरानी से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने अपनी इफ्तार का थोड़ा सा खाना भी उस जरूरतमंद को दे दिया? आप मुस्कुराए और फरमाया, मोमिन वही है जो दूसरों को अपनी जात पर तरजीह दे। सोचिए, ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक सबक है। ये हमें सिखाता है कि इंसानियत और दूसरों की मदद ही असली इबादत है। इतना ही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
रमजान में सदका और ज़कात की खूब तरगीब दी। आप फरमाते थे, जो शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार कराए उसे रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा, बिना इसके कि रोजेदार के सवाब में कोई कमी हो। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों को इफ्तार में जरूर शामिल करते। अब एक और अहम बात, सहरी और इफ्तार में संतुलन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि ना तो जरूरत से ज्यादा खाते और ना ही फिजूल खर्ची करते। उन्होंने फरमाया, इंसान को बस कुछ लुकमे ही काफी हैं जो उसे जिंदा रखें। अगर जरूरत हो तो पेट के एक हिस्से में खाना, दूसरे में पानी और तीसरे में सांस के लिए जगह छोड़ो। उनकी सादगी और संतुलन हमें सिखाते हैं कि इबादत में खलल न हो और ध्यान हमेशा अल्लाह की तरफ रहे। तो दोस्तों, सहरी और इफ्तार सिर्फ भूख प्यास को रोकने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, हमदर्दी, सदका और तकवा की तालीम देते हैं। रोजा सिर्फ भूख प्यास सहने की मशक्कत नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा और इंसानियत की खिदमत का एक तरीका है। तो क्यों ना हम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन प्यारी आदतों को अपनाएं। सहरी में बरकत है, इफ्तार में रहमत है और दूसरों की मदद में अल्लाह की खुशी है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही और भी दिलचस्प और ईमान अफरोज किस्से आप तक पहुंचते रहें। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज।